जब यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका फंसता नजर आ रहा है, तब उसने दुनिया के एक और इलाके में युद्ध का माहौल बना दिया। क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। अमेरिका ने जब से अपना F-35 फाइटर खाड़ी में तैनात करने का ऐलान किया, ईरान ने खुद को पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार कर दिया। पहले MiG-29 निकला, फिर F-14 उड़ा, इसके बाद F-4 और फिर F-5 ने भी टेक ऑफ किया। पीछे पीछे J-7 भी आ गया। एक साथ ईरान के 11 एयरबेस एक्टिव हुए, अलार्म बजा और फाइटर जेट, बॉम्बर और ड्रोन एक्शन में आ गए। एक एक करके ईरान के 90 खतरनाक बमबाज जहाजों और लड़ाकू जेट ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। इसकी गूंज और गड़गड़ाहट इजराइल से लेकर अमेरिका के पेंटागन तक पहुंच गई। ईरान के इन फाइटर जेट के मिशन ने पूरी खाड़ी के इलाके में दहशत फैला दी है। 11 हवाई अड्डों से एक साथ इतने जहाजों का उड़ना एक बड़े अटैक के इरादे वाली नजर से देखा जा रहा है। ईरान का F-14 अपने बेस से कुछ इस तरह निकला, एक और एयरबेस से MiG-29 अपने टारगेट की तरफ बढ़ गया, फिर F-5 अपने बेस से टेक ऑफ करता है। ऐसे ही बाकी विमान भी कूच कर जाते हैं। ईरान के इन सभी लड़ाकू विमानों की मंजिल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि यहां पर अमेरिका बहुत एक्टिव हो गया है। ईरान इसे अपना गलियारा मानता है और यहां अमेरिका और पश्चिम देशों की एक एक हरकत पर उसकी नेवी नजर रखती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां पिछले दिनों ही अमेरिका ने ईरान की नकेल कसने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 और F-16 को तैनात किया। इसको काउंटर करने के लिए ईरान ने अपने 90 फाइटर जेट उतार दिए हैं। ये युद्ध के शुरुआती तेवर कहे जा सकते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका के फाइटर जेट हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के फाइटर जेट। ईरान के फाइटर प्लेन मंजिल तक पहुंचने के बाद आसमान में मंडराने लगते हैं और फिर शुरू होती है टारगेट पर बमबारी। रात के अंधेरे में सन्नाटे गुजरी ईरान के लड़ाकू विमानों की बमबारी। ईरान इसे सालाना युद्धाभ्यास बता रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग से अमेरिका हैरत में है। जिस समय ये ड्रिल शुरू हुई, उससे डायरेक्ट अमेरिका को मैसेज है और इजराइल को चेतावनी। हालांकि अमेरिका की एयरफोर्स के मुकाबले ईरान की एयरफोर्स कहीं नहीं टिकती। ये बात ईरान को भी पता है, इसलिए ईरान कभी भी अमेरिका से डायरेक्ट फाइट नहीं चाहता, बल्कि वो अमेरिका को एंगेज करके उसके हित को टारगेट करता है। ईरान के इसी इरादे से उसके दुश्मन घबराते हैं। फिलहाल ईरान का टारगेट है फारस की खाड़ी, अपने दबदबे को कायम रखना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके अमेरिका की गर्दन पर हाथ रख देना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक ऐसा बेहद छोटा रास्ता है जहां से आधी दुनिया का तेल व्यापार होता है। कई देशों के लिए तेल इसी हिस्से से होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही दूसरे कई तरह के व्यापार भी इस रास्ते से होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है, जिसे युद्ध के हालात में ईरान कब्जा करके बंद कर सकता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। 160 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते की एक जगह की चौड़ाई तो महज 39 किलोमीटर रह जाती है, जहां से दोनों ओर से आते जाते जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते पर ईरान का दबदबा है। ईरान यहां पर अमेरिका और उसके साथी देशों के कॉमर्शियल शिप ही नहीं, बल्कि उसकी महाबली नौसेना को भी अक्सर परेशान करता है। दोनों के बीच बहुत दादागिरी देखने को मिलती है। ईरान अमेरिका की नौसेना को यहां अपने लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि अपने जहाजों को सुरक्षित पैसेज देने के लिए अमेरिका अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को यहां पर तैनात कर दिया है। खाड़ी के देशों में अमेरिका की गहरी पकड़ है। ईरान के पास के देशों में अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान खाड़ी में अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाता जा रहा है।
जो देश पहले ईरान के दुश्मन थे अब वो ईरान के दोस्त हो गए हैं। सऊदी अरब, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात से ईरान की गहरी दोस्ती हो गई है। ये ऐसे देश हैं जहां अमेरिका का फौजी अड्डा है। युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? खाड़ी देशों में अमेरिका के कौन से सैनिक अड्डे हैं जहां से वो ईरान पर अटैक करेगा और ईरान पलटवार के लिए क्या तरकीब अपनाएगा? आपके लिए ये जानना भी जरूरी है। ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका खाड़ी के देशों में बनाए गए अपने अड्डों से उस पर नजर रखता है। यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। ईरान जानता है कि उसकी ताकत अमेरिका के खिलाफ कहीं नहीं टिकती और अगर वो डायरेक्ट फाइट में उतरा तो युद्ध के शुरुआती दिनों में ही अमेरिका उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। लेकिन ईरान ने युद्ध के नए पैतरे सीख लिए हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान की ड्रोन पावर उसके दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। इस पावर के साथ ईरान अमेरिका को बड़ा चैलेंज दे सकता है। ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। ये बात बाइडन ईरान की ड्रोन